हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को चुपचाप लेके भाग रहा था अपने पीछे वाली विंडो से। वांग जी बिना किसी को बताए, बिना पता चले भागना चाहता था, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो पहला, वांग जी उनके रूल्स परंपरा सब ब्रेक कर रहा है, इसलिए वांग जी को बहुत पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कट्टर थे यहाँ के लोग। दूसरा, विंग को जला देंगे ज़बरदस्ती उसके भाई की बॉडी के साथ। वांग जी ये सब कुछ रोकना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप निकल रहा था। वांग जी को अच्छे से पता था इनके हाथ नहीं लगना है, चाहे जो हो जाए। कैसे भी करके उसे यहाँ से विंग को बचा के निकालना ही होगा, क्योंकि विंग बहुत मासूम है, उसकी गलती नहीं है। और वांग जी आखिरी दम तक उसको बचाएगा, क्योंकि उसके गगा ड्रीम में आए थे और कहीं ना कहीं उसके गगा विंग को बचाना चाहते थे। तभी वांग जी विंग को उतार लेता है पकड़ के। उसके बाद वो वहाँ पे पीछे जो वॉल थी वहाँ पे जल्दी जल्दी जो कुछ ईंटें थे उन्हें रख रहा था, और उन्हें रख के बना रहा था जगह कि वो पीछे फांद सके। तभी वांग जी अपनी पॉकेट पहले चेक करता है कि वो चाबी लाया है नहीं अपनी बाइक की, क्योंकि उसकी बाइक बाहर ही खड़ी थी। वांग जी धीरे से चेक करता है तो हाँ, वो चाबी लिए था। वांग जी अच्छे से ईंटें लगा देता है 2-3। उसके बाद वांग जी विंग को खड़ा करता है और उसके बाद वो भी चढ़ जाता है। उसके बाद वांग जी इधर उधर देखता है तो बैक साइड पे कोई भी नहीं होता था, खासकर वांग जी के रूम के पीछे का जो गार्डन था वहाँ कोई भी नहीं आता था, इसीलिए यहाँ से जाना सेफ था। और ये काफ़ी शांत था, यहाँ से पीछे कोई भी नहीं रहता था, ज़्यादा जंगल एरिया था, तो वांग जी यहाँ से निकल सकता है, कोई देखेगा भी नहीं। वांग जी विंग की कमर से पकड़ के धीरे से उसे उस दीवार पे बिठा देता है, और वांग जी अच्छे से बिठाने के बाद बैग भी रख देता है उसी दीवार पे। वो थोड़ी मोटी थी जो वॉल थी। वांग जी फिर उसे पकड़ता है और धीरे से वहाँ पे चढ़ता है। फिर वांग जी चढ़ के बैठ जाता है और चारों तरफ देखता है तो लोग धीरे धीरे बाहर आ गए थे, क्योंकि बारिश कम हो गई थी। तब वांग जी तुरंत ही दूसरी तरफ कूदता है, फिर बैग उतारता है और उसके बाद विंग को कमर से पकड़ के उतारता है। विंग उतर आता है, वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी फिर विंग को गोद में लेता है और बैग एक ही साइड डालता है शोल्डर में, और वांग जी बहुत ज़्यादा हैवी वेट फील करता है बैग का। वांग जी को पर भागना था, वांग जी कैसे भी करके निकलता है। उसके बाद वांग जी कहता है विंग, विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तो मैं इस पेड़ के पास इन बैग के साथ बिठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाइक लानी है, ठीक है। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है यहाँ से हटना नहीं और छुप के रहना, ठीक है। विंग कहता है हाँ। वांग जी यहीं पे मतलब कि पेड़ के पास पत्थर पे बिठा देता है विंग को, क्योंकि वांग जी विंग को लेके तो जा नहीं सकता बाइक लेने, बाई चांस किसी ने देख लिया तो। वांग जी बैग के साथ विंग को वहीं बिठा देता है और चारों तरफ देखता है कि क्या ये सेफ़ है। तभी वो देखता है तो कोई नहीं था दूर दूर तक, और ये पीछे का एरिया था, जंगल था। तो वांग जी फिर धीरे से विंग को बिठाने के बाद वो जाता है। जो वांग जी का घर था थोड़ा जंगल एरिया में पड़ता था, फॉरेस्ट टाइप का आसपास। यहाँ दूर दूर घर बने थे, ज़्यादा पास नहीं थे, और ख़ासकर जो बैक साइड का एरिया था वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं घर बने थे। वांग जी सीधे निकल जाता है अपनी बाइक लेने। उसके बाद वो जाता है और उसके बाइक उसके घर के डोर के सामने खड़ी थी। वांग जी देखता है सभी अंदर चल फिर रहे थे, लेकिन नहीं, यहीं से दिखता है उसका डोर जो था उसे आर पार नज़र आता था। तभी वांग जी धीरे से उसमें चाबी लगाता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है। तब जो गार्ड्स थे वो देखते हैं कि कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है, तभी वो तुरंत ही एक्टिव होते हुए देखते हैं तो वांग जी था। तभी वो थोड़ा सा हैरान होते, क्योंकि वांग जी तो अंदर था, बाहर तो आया नहीं। फिर वो सोचते शायद उन्होंने देखा ना हो, वांग जी निकल के गया हो, शायद उनका ध्यान न गया हो। तभी कहते मास्टर आप कहीं जा रहे हैं। तभी वांग जी कहता तभी कहते ठीक है। उसके बाद वांग जी बाइक स्टार्ट करके सीधे पीछे साइड जहाँ जंगल था वहाँ निकल जाता है। रात का टाइम था तो भागना ईजी था। वांग जी देख रहा था बारिश का टाइम था तो इतना कोई बाहर भी नहीं था। वांग जी सीधे जाके वहीं रोकता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी जाता है जल्दी से और विंग को कहता है चलो विंग। उसके बाद वो बैग लेता है और टांग लेता है क्रॉस में करके। उसके बाद वांग जी विंग को कैरी करता है सीधे सीधे बच्चों की तरीके। उसके बाद वांग जी जाता है और विंग को सामने बाइक पे बिठाता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी विंग के दोनों तरफ पैर करके बिठा देता है। उसके बाद वांग जी जो बैग था उसे ऐसे पहन के रखता है और उसके बाद उसे पीछे रख लेता है, लाइक पीछे सपोर्ट के लिए उसे दोनों बैगों को रख लेता है। और उसके बाद वांग जी बैठ के आता है, अच्छे से बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वो जंगल से ही जाने वाला था। अगर वो सामने से जाएगा सिटी से तो सभी देख लेंगे और विंग को वो देख के पहचान सकते हैं। विंग शादीशुदा भी है और वांग जी को तो पूरा शहर जानता है अच्छे से कि वांग जी कौन है, कहाँ जा रहा है, फिर रोकने के चांसेस भी हैं। तभी वांग जी रिस्क नहीं लेता है। वो जंगल के रास्ते जाने वाला था, उसे नहीं पता था अब वो कहाँ जाएगा। वांग जी सीधे निकल जाता है। वांग जी ऐसे ही ड्राइव कर रहा था और विंग सामने देख रहा था। विंग अपने टीयर्स को साफ कर रहा था। विंग ने अभी भी वो टॉवल अपने ऊपर डाला हुआ था।
वांग जी विंग से कहता है अच्छे से कवर रखना विंग, ठीक है। तभी विंग कहता है बारिश क्योंकि अभी भी हल्की हल्की हो रही थी, वांग जी को बहुत संभाल के ड्राइव करना था क्योंकि ये जंगल एरिया था, कुछ पता भी नहीं था यहाँ का, और अगर गड्ढे अड्ढे हुए या फिर कहीं गिर गए तो प्रॉब्लम हो सकती है और स्लिप ना कर जाए बाइक। तो वांग जी बहुत केयरफुली चला रहा था बाइक और वो बहुत स्लो चला रहा था। वांग जी बस ऐसे चलाता जा रहा था और उसे विंग को कैसे भी करके बचाना था, यही सब उसके माइंड में चल रहा था। वांग जी बहुत देर तक ड्राइव करता है और मॉर्निंग के 4 बज जाते हैं। वांग जी 4 बजे तक एक जैसे जंगल क्रॉस करके दूसरी सिटी पहुंच गया था। वांग जी देख रहा था, वांग जी धीरे से देखता है तो ये छोटा सा प्लेस था। वांग जी एंटर हो चुका था, यहाँ पे भी शांति थी। वांग जी विंग को लेके ऐसे जा रहा था, तभी वो बाइक चलाते चलाते फिर देखता है इन ढूंढ रहा था कि कोई इन मिल जाए। वांग जी फिर देखता है तो एक छोटा सा इन दिखता है उसे, तभी वांग जी बाइक रोकता है और कहता है ये ठीक है, ये एरिया तो ठीक है ना। वांग जी को कुछ भी आइडिया नहीं था, अभी वो भी छोटा था, बट वांग जी रिस्क लेता है क्योंकि बारिश में बहुत भीग गए थे वो लोग, और वांग जी ज़्यादा देर अगर बारिश में रहा तो विंग और वांग जी दोनों को फीवर और कोल्ड हो सकता है, दोनों की तबीयत ख़राब हो सकती है। वांग जी उतरता है और विंग को भी धीरे से उतारता है। वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है हाँ, और वो अच्छू करता है। तभी वांग जी कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है पैर में दर्द हो रहा, क्योंकि उसकी पूरी बैंडेजेस भीग गई थी। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वांग जी विंग को कैरी करता है ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में, बैग भी थे उसके पास। तभी वांग जी जाता है सीधे इन के अंदर, जो गेट कीपर था वो डोर ओपन करता है। वांग जी अंदर आता है, वो धीरे से काउच पे जाके विंग को बिठा देता है और बैग को भी रख देता है और कहता है यही रहना, देखे रहना, मैं आता हूँ। और वो जाता है रिसेप्शन पे और वो बात करता है, कहता है मुझे रूम चाहिए। तभी वो कहते हैं जी सर। फिर वो आईडी मांगते हैं, वांग जी देता है, उसके बाद वो रूम देते हैं और कहते हैं सर वैसे आप अकेले हैं या फिर किसी के साथ? तभी वांग जी कहता है हूँ। फिर वो दिखाता है विंग को, तभी वो कहते हैं ये कौन है? तभी वांग जी को बताना पड़ता है क्योंकि रिलेशन बताना पड़ता है यहाँ पे। तभी वो कहते हैं इनकी भी आईडी चाहिए। तभी वांग जी कहता है वो तो नहीं मिल पाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, वो मेरे साथ है। तभी वो कहते हैं वो है कौन आपके? तभी वांग जी कहता है वो आप लिख दीजिए मिस्टर एंड मिसेस लैन। तभी वो कहते हैं वो आपकी वाइफ है। तभी वांग जी कहता है हाँ। वांग जी झूठ बोल देता है। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी को उसकी रूम की मिलती है और वांग जी अपना आईडी भी कलेक्ट करता है। उसके बाद वो विंग के पास जाता है। वांग जी कहता है विंग। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है सर आपका सामान मैं रख दूँ? वांग जी कहता है नहीं मैं ले जाऊँगा, तुम बस मेरे साथ चलो और रूम का डोर ओपन कर देना। तभी वो कहता है जी सर, लेकिन आप चाहें तो एक बैग ले लेता हूँ मैं। तभी वांग जी फिर एक बैग दे देता है विंग वाला। उसके बाद वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो बैग देने के बाद वो कहता है तुम आगे आगे चलो। फिर वांग जी विंग को कैरी करके जाता है पीछे पीछे। उसके बाद वो डोर ओपन करता है और वांग जी का बैग रख देता है। वांग जी फिर अंदर आता है, तभी कहता है ओके सर, हैव अ नाइस डे। उसके बाद वो बाहर जाता है और डोर बंद कर देता है। वांग जी रिलैक्स होता है और वो विंग को अंदर लाता है और उसके बाद वो विंग को बेड पे बिठा देता है और वो पहले तो रिलैक्स की सांस लेता है और वो बैठ जाता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने क्या किया है? वांग जी यही सोच रहा था कि वो अपने भाई की वाइफ को भगा लाया है। वांग जी यही सब सोच रहा था और कह रहा था काका होप सो मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वांग जी यही सब सोच रहा था और विंग चुपचाप बैठा था। विंग को पेन हो रहा था। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है दर्द 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 हो रहा, भूख भूख लगी है। वांग जी कहता अच्छा। उसके बाद वांग जी दोनों बैग को देखता है, उसके बाद उन बैग को उठाता है और सीधे कबर्ड में रख देता है। उसके बाद बंद करता है और कहता है अच्छा रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वांग जी जाता है सीधे बाहर। उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि उसे खाना चाहिए उसके रूम में। तभी वो कहते हैं जी सर। फिर वो लोग एक बार पूछते हैं क्या सर आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं, आप हनीमून पे आए? तभी वांग जी देखता है और कहता हाँ, क्योंकि विंग ने कपड़े पहने थे इतने ज़्यादा सजे धजा था विंग। तो वांग जी कहता हाँ हाँ हनीमून पे। तभी वो कहते ओह सर आप पहले बताते तो हम आपको हनीमून स्वीट दे देते। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके, नॉर्मल में भी चल जाएगा, वही तो करना है। उसके बाद वांग जी हेड चेक करता है और चला जाता है कैजुअली बोल के। तभी वो लोग देखते हैं और ब्लश करते हैं। इधर वांग जी आता है और कहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वांग जी रूम में आने के बाद डोर को बंद करता है। उसके बाद विंग को देखता है। विंग आछू आछू कर रहा था। विंग बहुत थक गया था और विंग बहुत भीग चुका था। वांग जी भी, वांग जी अपने जो कपड़े थे यानी कि शर्ट उसे उतार के रख देता है साइड में और पूरा गीला हो गया था।
वांग जी अपर से नेकेड था। फिर वांग जी विंग को देखता है। विंग अच्छू अभी भी कर रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है इधर आओ। वांग जी विंग को सपोर्ट देते हुए चेयर पे बिठा देता है। वांग जी कहता है वहाँ मत बैठो, गीला हो जाएगा। विंग विंग कहता है सर्दी लग रही है। वांग जी कहता है तुम एक काम करो, चेंज कर लो। विंग कहता है दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा, चल नहीं पा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी किस बारे में बात कर रहा है विंग को नहीं पता था। वांग जी विंग के क्लॉथ्स चेंज कराने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन विंग सोचता है कि बैंडेज की बात हो रही है। तभी वांग जी विंग के पैरों को देखता है और कहता है रुको, यहाँ पे कहीं मेडिकल किट होगी। वांग जी चेक करता है, जो बेड के साइड में ड्रॉर थे उनमें चेक करता है। फिर आसपास जो भी ड्रॉर थे सब में चेक करने के बाद उसे मेडिकल किट मिलती है एक ड्रॉर में। तभी वांग जी लेके आता है और कहता है मैं पहले बैंडेज कर दूँ या फिर पहले तुम कपड़े चेंज करोगे? तभी विंग कहता है पहले कपड़े। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी वहीं पर रख देता है बॉक्स, और वांग जी विंग को कैरी करता है और उसे सीधे वॉशरूम में ले जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को वहीं पे देखता है तो जगह नहीं थी बिठाने की, तो वांग जी जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं वहाँ पे बिठा देता है विंग को। विंग बैठा हुआ था। वांग जी कहता है मैं आता हूँ। फिर वांग जी बाहर जाता है और वो बैग को देखता है, मतलब कि पहले कबर्ड ओपन करता है, फिर बैग, फिर विंग के कपड़े निकालता है। उसके बाद वो बाहर आता है। तभी अचानक से डोर नॉक होता है। वांग जी देखता है और कहता है शिट। उसके बाद वो वहीं पे कपड़े रखता है और शर्ट पहनता है, ऊपर से डाल लेता है खुली। फिर उसके बाद वांग जी डोर ओपन करता है। तभी सामने एक पर्सन खड़ा था पूरी ट्रॉली लेके खाने की। तभी वांग जी कहता है मुझे दे दो। फिर वांग जी अंदर ले लेता है और कहता है थैंक यू। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और वांग जी ट्रॉली को अंदर रखता है। उसके बाद वांग जी सीधे कपड़े उठाता है और अंदर जाता है। विंग अभी भी बैठा था। तभी वांग जी आता है और वो गहरी सांस लेता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के कपड़ों को देखता है। वांग जी कहता है मैं चेंज कराऊंगा, ठीक है? विंग देखता है और कहता है नहीं। तभी वांग जी कहता है विंग तुम नहीं कर पाओगे, मैं करा दूंगा। विंग देख रहा था। विंग को अजीब लगता है। विंग वो सब याद करता है कि कैसे सिचैन ने उसके कपड़े चेंज करे थे, तो विंग को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। तभी वांग जी कहता है क्या मैं कर दूं? विंग देख रहा था। विंग डर रहा था। वांग जी धीरे से विंग के कपड़ों के ऊपर हाथ रखता है और उसे ओपन करने की कोशिश करता है। तभी विंग डर जाता है क्योंकि उसे शूशी याद आ गया अचानक से। विंग डर जाता है और काँपने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग डरता है और कहता है मैं कर लूँगा। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, तुम अनकंफर्टेबल हो। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता ठीक है, ये कपड़े यहाँ रखे हैं, ठीक है? और वो धीरे से विंग को पकड़ता है और उतारता है। कहता है तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए मैं कर रहा था। वांग जी विंग को उतार देता है। विंग खड़ा हो जाता है पकड़ के। तभी वांग जी कहता है ये कपड़े रखे हैं, तुम पहनो, आवाज़ लगा देना, यहाँ से हिलना नहीं, मैं आ जाऊँगा लेने। तभी विंग कहता है उसके बाद वांग जी धीरे से बाहर जाता है और डोर को बस हल्का सा सटा देता है, बंद नहीं करता है ताकि विंग की आवाज़ आए। विंग धीरे से अपने कपड़े हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटा पा रहा था क्योंकि ये उसके वेडिंग रोब्स थे जो पिछली बार भी विंग हटा नहीं पा रहा था। विंग के रोब्स फंस जाते हैं। विंग स्ट्रगल करता है। विंग कहता है ये खुल नहीं रहा, ये कैसे खोलूं? तभी विंग अपने हाथों को पीछे करके बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुल रहे थे। विंग सोचता है क्या करे, क्या हेल्प ले वांग जी की। इधर वांग जी वेट कर रहा था। तभी विंग कहता है गक्का। तभी वांग जी सुन लेता है और तुरंत ही अंदर आता है और कहता क्या हुआ? विंग कहता है खुल नहीं रहा। तभी वांग जी कहता ओके रुक जाओ। फिर वांग जी धीरे से विंग की बेल्ट को खोलता है और कहता है ये भी तो पहना है। फिर वांग जी विंग की सारी ज्वेलरी हटा देता है और वो सारी ज्वेलरी हटाने के बाद वो रख देता है और उसे एक जो नैपकिन था उसी में फोल्ड कर देता है रख के। वांग जी सारी ज्वेलरी को रख देता है बांध के। उसके बाद वांग जी विंग के सारी जो बेल्ट थी उसे ओपन करता है। वांग जी कहता है ये लो सारी खोल दी है, अब तुम आराम से निकाल लेना, मैं जा रहा हूँ बाहर। विंग कहता है वांग जी विंग की सारी ज्वेलरी लेता है और बाहर जाता है। फिर वांग जी उन ज्वेलरी को सीधे कबर्ड में रखता है और बंद कर देता है। इधर विंग धीरे से सारे कपड़े हटा देता है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी खड़े होने में। फिर विंग सारे कपड़े हटाने के बाद अपने ग्लव्स पहनने की कोशिश करता है। वो अपर से हार्मफुल डाल लेता है, लेकिन विंग पैंट नहीं पहन पा रहा था। विंग ट्राई करता है लेकिन विंग को दर्द होता है। विंग थोड़ा सा चिल्लाता है। तभी वांग जी तुरंत अंदर जाता है और कहता क्या हुआ? विंग पैंट नहीं पहन पा रहा था क्योंकि एक पैर पे प्रेशर पड़ेगा अगर विंग पहनने की कोशिश करेगा।
विंग कहता है पैंट नहीं पहन पा रहा। वांग जी ले लेता पैंट और कहता रहने दो, ऐसे ही रहो, बाद में पहनना जब कहीं बाहर जाएंगे। तभी विंग कहता है तभी वांग जी कहता है हो गया तुम्हारा। विंग कहता है वांग जी उसे कैरी करता है और उसे ले आता है रूम में, उसके बाद रख देता है। और विंग देख रहा था। वांग जी विंग के पैरों को देखता है, उसके बाद विंग की बैंडेजेस को हटा देता है और पैरों को देखता है। बुरे हाल थे, पानी में रहने की वजह से विंग के ज़ख्म ख़राब हो गए थे और ज़्यादा। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है अभी मेडिसिन नहीं लगाऊंगा, इसे थोड़ा हवा लगने दो, बहुत देर पानी में रहने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इधर तूफ़ान आ गया था बाहर। तभी वांग जी कहता है शिट। विंडो से बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही थी, पानी बरस रहा था और पानी भी आ रहा था। वांग जी जाके विंडो को बंद करता है और कहता है बाहर का मौसम फिर से ख़राब हो गया, लगता है यहाँ पे फंसे रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ सही टाइम पे पहुँच गया, वरना रास्ते में आता तो क्या करता। फिर वांग जी आता है विंग के पास और विंग के पैरों को सीधे रख देता बेड पे और कहता है तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं आता हूँ, मुझे बाथ लेना है। वांग जी भी हाथ छू करता है। तभी विंग कहता है फिर वांग जी जाता है, कपड़े लेता है और सीधे निकल जाता है वॉशरूम। उसके बाद वो जाके बाथ लेता है, उसके बाद चेंज करता है और चेंज करने के बाद वो विंग और अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल देता है। इधर वांग जी बाहर आता है और उसके बाद वो आके विंग को देखता है। विंग लेटा हुआ था और जग रहा था। वांग जी विंग को कैरी करके लेके आता है, वो काउच पे रखता है और विंग को खाना सर्व करता है, खुद भी लेता है और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी के गले से खाना उतरने वाला नहीं था, लेकिन उसे खाना था क्योंकि उसे परफेक्ट रहना है, वरना विंग को कौन बचाएगा। विंग छोटा सा है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और उसने देखा था कि विंग के घर वालों को भी बुलाया गया था, तो वो लोग भी एग्री थे कि विंग को जलाना पड़े तो जला दो। उसने देखा था सब कुछ कि कोई भी बचा नहीं रहा था विंग को। वांग जी समझ गया था कि विंग को अगर उसके घर छोड़ेगा तब भी वही होगा, क्योंकि आखिर वो लोग भी तो वहीं रहते हैं उसी सिटी में। तभी वांग जी कहता है मैं उसे अपने साथ ही रख सकता हूँ, यहाँ पे ही विंग सेफ़ है और मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है विंग को लेके। अभी के लिए वांग जी को कुछ भी नहीं पता था फ्यूचर में वो क्या करेगा, लेकिन वांग जी अभी कुछ भी सोचना भी नहीं चाहता था। वांग जी कैसे तैसे करके ना चाहते हुए भी खाना खाता है और विंग भी खाता है। फिर वांग जी जाता है सीधे जो फीवर की मेडिसिन थी वो विंग को देता है और खुद भी खाता है, क्योंकि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हो गया था, वो भीगने की वजह से चढ़ गया था। तभी वांग जी विंग को फिर से कैरी करता है और बेड पे लिटा देता है और कहता है तुम ऐसे ही रहो। तभी विंग कहता और विंग थका हुआ था, जैसे विंग की आंखें भारी हो रही थी। वांग जी कहता है क्या हुआ, नींद आ रही है। विंग कहता है हाँ। फिर वांग जी कहता है सो जाओ और विंग के सर पे हाथ सहलाता है और विंग को कवर करता है और विंग के पैर को खुला रहने देता है ताकि उसमें हवा लगे। फिर विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जाता है, फिर धीरे से वो बैग निकालता है और जो ज्वेलरी थी वो भी निकालता है। वांग जी फिर धीरे से उन बैगों को ओपन करता है और उसमें जो भी पैसा था वो देखता है। फिर वांग जी अपने बैग में सारे पैसे रखता है। उसके बाद वो कपड़े एक बैग में और पैसे एक बैग में करता है। उसके बाद वो पैसे सारे और ज्वेलरी एक में करने के बाद उसे रख देता है अच्छे से पीछे। उसके बाद वो कपड़े विंग के और अपने एक में करता है। जो विंग का बैग था वो छोटा था और वांग जी का बड़ा, तो वांग जी के बैग में कपड़े थे और विंग के बैग में ज्वेलरी और पैसे। वांग जी उसे रखने के बाद अच्छे से बंद कर देता है, लॉक कर देता है। उसके बाद वो विंग को देखता है और विंग के पैरों के पास आता है और विंग सो चुका था। वांग जी विंग के पैरों को देखता है तो काफ़ी हद तक वो सूख गए थे, थोड़ा ठीक थे। वांग जी कहता है आज रात ऐसे रहने दूंगा, कल इसमें बैंडेज करूँगा। फिर वांग जी मेडिसिन लेता है। अब वो घाव सूख चुके थे, वो इंजरीज़, तो वांग जी उसमें मेडिसिन सिर्फ अप्लाई कर देता है और ऐसे छोड़ देता है। उसके बाद वांग जी जाता है और सोचता है क्या करे। उसे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे अच्छे से कोई काउच भी नहीं था बड़ा सा, बस छोटे से 2 काउच थे जिस पे बैठ के खाना खाया था उन लोगों ने, छोटी जैसे चेयर टाइप। वांग जी फिर उसके बाद बेड पे ही आता है और विंग के साइड में लेट जाता है। उसके बाद आंखें बंद करता है और वो डरा हुआ था, इतना बड़ा डिसीज़न लेने वाला है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आ गई है। वांग जी तो अभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं उठा पा रहा था, वो छोटा था। वांग जी डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर वांग जी आंखें बंद करके सो जाता है। नाइट का सीन दिखाते हैं। अचानक से एक तेज़ आवाज़ की वजह से वांग जी उठ जाता है और वो आंखें खोलता है। बाहर बहुत बुरी तरीके से तूफ़ान आया हुआ था और वांग जी जो आवाज़ थी लाइटनिंग की, थंडरस्टॉर्म की, उससे उठ गया था। इधर विंग भी डर के उठ जाता है और विंग चिल्ला पड़ता है। तभी वांग जी विंग को देखता है, विंग डर रहा था। तभी वांग जी कहते क्या हुआ विंग। विंग तुरंत ही वांग जी के पास आता है ऐसे सरकते हुए और वो हक कर लेता है। वांग जी विंग को कंफर्ट करता है और कहता है विंग शांत हो जाओ विंग,
विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग और ज़्यादा टाइट करके वांग जी को पकड़ लेता है क्योंकि अभी भी आवाज़ें आ रही थी और विंग डर रहा था। विंग कहता है काका मुझे डर लगता बिजली की आवाज़ से। तभी वांग जी कहता ओके ओके शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग बस वांग जी को हक कर देता और डर रहा था। विंग कहता काका। तभी वांग जी सुनता और कहता विंग कहता वो मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वांग जी कहता ओह। फिर वांग जी उतरता है बेड से और विंग को भी कैरी करता है और उसके बाद उसे वॉशरूम लेके आता है और धीरे से खड़ा करता है और बाहर आता है। विंग फिर वॉशरूम करता है। उसके बाद विंग आवाज़ लगाता है वांग जी को। फिर वांग जी उसे कैरी करके ले आता है। विंग को अभी उतना पेन नहीं हो रहा था मेडिसिन लगाने के बाद और उसके ज़ख्म खुले थे तो विंग को थोड़ा आराम मिल रहा था। फिर वांग जी विंग को लेटा देता है। उसके बाद वांग जी भी लेट जाता है। विंग फिर से वांग जी के पास आ जाता है। विंग को ये सब नहीं पता था हस्बैंड वाइफ और दोनों साथ में रहते, क्या करते क्या नहीं, किसी और अल्फ़ा के साथ इतना ज़्यादा क्लोज होना चाहिए नहीं, विंग को नहीं पता था। लेकिन वो बस वांग जी और शिचैन के साथ कंफर्टेबल था, उनके क्लोज रह पाया था और उनके पास होने से विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब शिचैन नहीं है तो वांग जी के पास विंग सेफ फील कर रहा था। विंग बस वांग जी के पास ही रहना चाहता था, उसे डर लग रहा था, बच्चा था वो। तभी वांग जी विंग को प्यार से सहला रहा था। आखिर वांग जी भी बच्चा ही था, उसकी ज़्यादा उम्र कहाँ थी। विंग 13 साल का, वांग जी 17 साल का, सिर्फ 4 साल का ही अंतर था। तो वांग जी भी ज़्यादा बड़ा नहीं था इन सबको संभालने के लिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक पर्सन को कैसे वो रखेगा, कैसे पालेगा। वांग जी परेशान था ये सब जान के। वांग जी सोच रहा था कि अब तक तो तूफ़ान मच गया होगा वहाँ पे। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। रात के 3 बजे का टाइम था। वांग जी फिर उसके बाद धीरे से विंग को लेते हुए लेट जाता है और विंग पकड़े हुए था वांग जी को और वांग जी विंग को लेके लेट जाता है और उसे अजीब लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में तो वांग जी के यही था कि ये उसके गगा की वाइफ है। वांग जी यही सब सोच रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था और उसके बाद वो लेट जाता है। वांग जी विंग को प्यार से सहला रहा था लेकिन शुरू से एक अलग ही अटैचमेंट था वांग जी का विंग से। वांग जी बस सोच रहा था विंग को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। विंग जब से आया था विंग के साथ वांग जी ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था और वांग जी खुश भी था विंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है उसके बाद जैसे सब बर्बाद हो गया। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहला रहा था और विंग वांग जी को पकड़े हुए था बहुत टाइट और जैसे जैसे बिजली की आवाज़ आ रही थी विंग बिल्कुल चिपका जा रहा था वांग जी से और वांग जी देख रहा था और मन में सोच रहा था क्या जो वो कर रहा है वो गलत है। ये तो उसके भाई की वाइफ है, वो कैसे अपने भाई की वाइफ के साथ ऐसे रह सकता है। फिर वांग जी आंखें बंद करता और कहता है काका काका ने कहा था विंग को बचाओ, तभी तभी मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, कम से कम जान ले तो नहीं रहा हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। अब विंग मेरा है, सिर्फ मेरा, और विंग की सेफ्टी का ध्यान मैं रखूँगा। काका के जाने के बाद विंग पे मेरा अधिकार है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर मैंने ज़रा भी सॉफ्ट होने की कोशिश की तो विंग के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या करूँ, क्या विंग के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ, क्या ये सही होगा। फिर वांग जी मन में कहता है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अगर बड़े भाई को कुछ हो जाता है तो घर के छोटे बेटे से उस ओमेगा की शादी करा देते हैं, तो क्या ये सही होगा। मैं विंग के साथ किस रिश्ते से रहूँगा, और एक यही रिलेशन है जिसके बाद मैं विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगा। क्या मैं विंग से शादी कर लूँ। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है ये करना पड़ेगा, वरना विंग पे मेरा कोई भी अधिकार नहीं होगा और विंग अकेला ओमेगा है तो सब उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और ये मैं नहीं चाहूँगा। सबको पता होना चाहिए कि विंग अकेला नहीं है, उसका कोई है, उसका मैं हूँ। लेकिन जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ उसका, तो क्या जवाब दूँगा। और जब विंग बड़ा होगा धीरे धीरे तो विंग भी पूछेगा मुझसे कि मैं कौन हूँ उसका, तो क्या कहूँगा। क्या करूँ मैं, क्या शादी कर लूँ,
तब तो मेरे पास हक होगा विंग पे। शादी कर लेता हूँ। हाँ, यही सही होगा। मुझे बात करनी होगी। मुझे सब कुछ शांत होने के बाद अपने दोस्त के पास जाना होगा। वांग जी फिर विंग को ऐसे ही टच करते करते सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सुबह वांग जी 7 बजे उठा था और विंग अभी भी उससे चिपका हुआ था। तभी वांग जी धीरे से विंग के हाथों को दूर करता है खुद से और अलग होता है। वांग जी इसलिए विंग से शादी नहीं करना चाहता था कि उसके दिल में विंग के साथ कुछ करने की इच्छा हो। ना, ऐसा कुछ भी नहीं था वांग जी के दिमाग में। सिर्फ विंग की सेफ्टी वांग जी के लिए इम्पोर्टेंट थी कि विंग सेफ हाथों में रहे। और वांग जी अपने अलावा किसी को इस लायक नहीं समझ रहा था कि विंग को कोई भी सेफ रख पाएगा। और उसे पता था ज़माने का कि सभी पूछेंगे कल को कि तुम दोनों कौन हो, क्या रिलेशन है। तो वांग जी ये कहने का मौका ही क्यों दे। वांग जी पहले से ही ना सबके मुंह बंद कर दे। जब मैरिड का टैग लग जाएगा तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और विंग अभी छोटा है तो इजी रहेगा विंग से शादी करना। विंग एक बार बड़ा हो गया तो शादी करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि विंग शायद खुद भी अग्री ना करे, लेकिन अभी से उसके दिमाग में हस्बैंड वर्ड छप गया तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। नॉर्मली है, लेकिन बड़े में वो नहीं कर पाएगा। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था और कहता है, हाँ मैं शादी करूँगा। मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास जाना होगा और उससे बात करनी होगी। वांग जी उठता है, शावर वगैरह लेता है। उसके बाद वांग जी जाता है और ब्रेकफास्ट के लिए बोल के आता है। उसके बाद वो रूम में आने के बाद देखता है तो विंग धीरे से उड़ गया था और आइज़ रब कर रहा था। विंग के पास आता है वांग जी और कहता है, क्या तुम ठीक हो। विंग देखता है और वो वांग जी को देखने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल होता है और कहता है, हाँ ठीक हूँ। फिर विंग सोचता है क्या कैसे कल वो लोग आए। तो विंग कहता है, हम वाले घर नहीं है, हस्बैंड कहाँ है, हम कहाँ हैं। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें कल बताया था ना। तभी विंग याद करता है, विंग रोने लगता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, जो होना था सो हो गया, तुम लाइफ में आगे बढ़ो। विंग देखता है, वांग जी कहता है, विंग तुमसे कुछ कहना है। विंग देखता है और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, तुम्हारे हस्बैंड थे गगा है ना। विंग देखता कहता वांग जी कहता है, वो तो नहीं रहा अब। विंग कहता हाँ। तभी वांग जी कहता है, क्या मुझे अपना हस्बैंड बनाओगे। विंग देखता है और आइज़ ब्लिंक करता है और विंग कहता है, हाँ हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है, क्या मुझसे शादी करोगे। विंग देखता और कहता है, उससे क्या होगा। वांग जी कहता है, उससे तुम्हारे पास मैं हमेशा रहूँगा और मेरे पास तुम। क्या तुम मेरे पास हमेशा रहना चाहते हो विंग। विंग देखता और उसे इस समय सच में किसी और की ज़रूरत नहीं थी और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल विंग वांग जी के साथ था। विंग कहता, क्या मैं अपने घर नहीं जाऊँगा अब। तभी वांग जी कहता, वहाँ जाओगे तो तुम्हें जला देंगे। तभी विंग डर जाता। विंग कहता, नहीं जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, तभी विंग कहता, वो क्या आपसे शादी करूँगा तो आप हमेशा मेरे पास रहोगे, आपको तो कुछ नहीं होगा ना। तभी वांग जी कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की या मैंने तुमसे नहीं की तो शायद कल को सब तुम्हें मुझसे दूर कर दे। तभी विंग डर जाता है। विंग कहता है, मुझे डर लगता है अकेले, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वांग जी कहता है, मैं हूँ ना, बताओ शादी करोगे मुझसे। विंग कहता है, फिर मैं आपको हस्बैंड बुलाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे बुलाओगे। तभी विंग कहता है, ओके। विंग को तो कुछ भी नहीं पता, किसी से भी शादी करा दो और किसी को भी हस्बैंड बुलवा दो, क्या ही फ़र्क है। और वैसे भी वांग जी से जितना अटैचमेंट था उतना तो शायद उसे शिशान से भी नहीं हुआ था। विंग देख रहा था। विंग कहता, ठीक है कर दो शादी। तभी वांग जी कहता, ठीक है तो फिर यहाँ से जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। विंग कहता, विंग को घंटा पता नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, कुछ भी नहीं। वांग जी समझ जाता विंग एकदम मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता शादी क्या होती है, वरना इतनी इजीली वो अग्री नहीं करता अपने हस्बैंड को। अभी मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ है, एक दिन ही बीता और वो शादी करने के लिए हाँ करते किसी और से, कभी नहीं। अगर विंग को ज़रा भी नॉलेज होती तो वो कभी नहीं करता, लेकिन वांग जी समझ चुका था कि विंग को ज़रा भी आइडिया ही नहीं है और उसके गगन ने कभी उसे टच ही नहीं किया। ये तो उसे पता था अच्छे से
क्योंकि उसके गगा कभी भी हाथ नहीं लगाते थे विंग को, नहीं तो विंग की ये हालत ही नहीं होती और ये मासूमियत नहीं होती उसके फेस पे। वांग जी समझ रहा था। वांग जी कहता है, जब तुम बड़े होगे तब मुझे पता है तुम मुझसे ज़रूर सवाल जवाब करोगे, लेकिन तब बात अलग होगी। तब मैं तुम्हें समझूंगा और तुम मुझे। तब तक हम एक दूसरे के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे विंग। वांग जी फिर उसके बाद वेट कर रहा था, तभी अचानक से डोर नॉक होता है। फिर से वो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट लेता है, अंदर करता है। उसके बाद वो विंग के पास आता है और कहता है, जाओ जाके शावर ले लो। विंग फिर उठता है, वांग जी विंग को कपड़े देता है। विंग जाता है, शावर लेता है। उसके बाद वो मुश्किलों से चल के आता है बाहर। वांग जी विंग को बिठाता है, उसके पैरों में बैंडेज करता है अब जाके। उसके बाद वांग जी विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद कहता है, अभी भी बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा शांत हो जाए फिर चलेंगे, ठीक है। विंग कहता है विंग चुपचाप बैठा था। वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बस वो प्लानिंग कर रहा था आगे उसे कैसे क्या करना है। विंग तो बस चुपचाप बैठा हुआ था और विंग को पेन हो रहा था, लेकिन विंग को वो सब माइंड से जा नहीं रहा था। विंग बस डर रहा था। अचानक से विंग थोड़ा सा डर जाता है और कांपने लगता है। वांग जी की नज़र जाती है विंग पे। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? वांग जी चेयर पे बैठा था और विंग बेड पे। तब विंग चुप हो जाता है, मतलब विंग थोड़ा सा आवाज़ कर देता है ऐसे ऐसे करके। तो वांग जी विंग पे ध्यान देता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? और वो विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ? विंग डरता है। विंग कहता है, वो उस दिन उन्होंने बहुत मारा था, बहुत दुख रहा था। और विंग फिर थोड़ा सा शर्माता है। तब वांग जी कहता है, क्या हुआ और क्या? तब विंग कहता है, वो बड़े हैं, वो आप गगा बोलते हो जिन्हें, वो शायद गगा है ना। तभी वांग जी समझ जाता है कि विंग किसकी बात कर रहा है। वांग जी कहता है, क्या तुम शूशे गगा की बात कर रहे हो? विंग कहता है, हाँ, वो जो हम लोग के साथ खाना खाते थे, वो वही, वो आए थे। विंग रोता है और डरता भी है। तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है अच्छे से, बहुत प्यार से, जेंटल वे में, और कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन। विंग डरता है और वो बताते नहीं उससे बन रहा था, लेकिन विंग को अभी नहीं पता था कि ये बात कितनी डीप है। विंग कहता, वो आए थे, वो मेरे रूम में आए थे, फिर उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया था और बेड पे गिरा दिया। मुझे चोट लगी थी पर ज़्यादा नहीं लगी। वांग जी कहता, अच्छा। फिर वांग जी समझ जाता है कि वो क्या करने आया था। वांग जी कहता, गगन ने शक किया। गगन ने विंग की बात नहीं सुनी। घटिया इंसान, वो मेरा भाई है, भाई कहलाने के लायक नहीं है। वांग जी ये सोच रहा था। विंग कहता, वो फिर वो मैं डर गया था, देखा तो उनकी आंखें लाल लाल थी और मुझे डर लग रहा था। उनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। वांग जी समझ जाता है कि उसने ड्रिंक की थी, तो ऑब्वियस है किसी को भी ड्रिंकिंग की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। तब विंग कहता, वो अच्छा नहीं था, वो मेरे पास आ रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया, फिर वो मेरे कपड़े। वांग जी कहता है, कपड़े क्या किया? तभी विंग कहता, वो मेरे कपड़े खोलने लगे थे और नहीं खोल रहे थे तो फाड़ दिए थे। खींचा तो मुझे लग गई थी, मैं डर गया था, कुछ भी समझ नहीं आया था वो ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर उन्होंने सारे हटा दिए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, ऐसा कभी भी मुझे किसी ने नहीं देखा, हस्बैंड ने देखा था। और जब मैं छोटा था तो मेरी आंट मुझे बात दिलाती थी, फिर एक दिन हस्बैंड ने भी बात दिलाया था और फिर उस वो जो काका उन्होंने देख लिया उस दिन, वो बहुत बुरा था। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी के सामने, उन्होंने ऐसे देख लिया, बहुत बुरा था। फिर उन्होंने मुझे चोट पहुँचाई, वो मेरे पैर दर्द कर रहे थे, वो ऐसे पैर ओपन कर रहे थे। वांग जी को विंग बता रहा था एक्सप्लेन करके, और वांग जी समझ जाता है विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। विंग कहता, पता नहीं क्यों किया, वो दर्द हो रहा था और जो हस्बैंड आ गए, वरना पता नहीं बहुत दर्द हो रहा था, वो ऐसे क्यों कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था आप आ जाओ या तो हस्बैंड आ जाए। तभी वांग जी कहता है, ओह, तो मतलब भाई ने ये सब देख लिया।
तभी विंग कहता पर समझ नहीं आया हस्बैंड ने मुझे क्यों मारा। मारा तो बहुत मारा था, मेरे बाल पकड़ लिए थे, सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद मेरा मुंह भी पानी में डुबो दिया और मुझे सांस नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं ऐसा क्यों किया। फिर मुझे छड़ी से मारा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने मुझे क्यों मारा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी गलती क्या थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पता नहीं क्यों मारा हस्बैंड ने मुझे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं तो खुद ही परेशान था क्योंकि वो जो बड़े काका थे उन्होंने मेरे कपड़े हटा दिए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो वही नहीं समझ पाया, लेकिन हस्बैंड ने मुझे डांटा। पहले उन्हें मारा, फिर मुझे मारा, डांटा भी, और हाँ मुझे थप्पड़ भी मारा था, बहुत तेज़ मुझे लगा था। पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था काका? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ हो गया था क्या मुझसे गलती? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या कर दिया। बहुत मारा था। मैंने पूछा भी कि मैंने क्या किया, लेकिन नहीं बताया। फिर मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाया क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी सुन रहा था। वांग जी सर नीचे करता है और कहता काका गलती कर दी आपने। विंग की बातों पे बिलीव नहीं किया, विंग की इनोसेंस पे आप कैसे कर सकते हो ऐसा। फिर वांग जी सोचता है कि जो सीन देखा होगा शिचैन ने, उसको देखने के बाद क्या दिमाग में बीती होगी शिचैन के, और शिचैन बिल्कुल पगला गए होंगे। अपनी वाइफ को किसी के साथ ऐसे देखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान का माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है उस मोमेंट पे। तो शायद उसके काका भी समझ नहीं पाए होंगे सही गलत, अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं। वांग जी फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है काका थोड़ा ठहर जाते, गलती करी आपने वीक को समझने में, और खुद की भी जान ऐसे जोखिम में डाल के ख़त्म कर लिया खुद को। वांग जी अपसेट होता है। वांग जी समझ गया था गगा उसके गए होंगे गुस्से में ड्राइव करके, और शायद उसी में एक्सीडेंट हो गया। वांग जी कहता है क्या करूं, क्या क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये सब उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। नफ़रत करता हूँ मैं उस इंसान से। वो मेरा भाई नहीं है, मुझे उससे नफ़रत है। उसने मेरे भाई की जान ले ली, उसी की वजह से गगा आज इस दुनिया में नहीं है। विंग का ये हाल है, विंग को इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। विंग की अच्छी खासी मैरिड लाइफ बर्बाद हो गई। विंग के हस्बैंड उससे छिन गए और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, सब उस इंसान की वजह से। घटिया, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, एक बार बड़ा हो जाऊं और एक बार जो चाहता हूं वो हासिल कर लूं, उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। विंग देख रहा था, वांग जी की आइज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी रेड। विंग डरता है। विंग कहता है काका। तभी वांग जी देखता विंग की तरफ और थोड़ा सा काम डाउन होता है। विंग कहता है आप गुस्सा कर रहे हो, क्या आप भी मुझे मारोगे? क्या मैंने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से मुझे मार पड़ेगी? वो मेरी दोस्त कह रही थी हस्बैंड मारते हैं, तो हस्बैंड ने कहा था वो नहीं मारेंगे कभी, लेकिन उन्होंने मारा। क्या आप भी मारोगे? आप हस्बैंड बन जाओगे तो आप भी मारोगे? वांग जी देख रहा था और वो हेड चेक करता है। वांग जी कहता विंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। वांग जी विंग के इनोसेंस क्वेश्चन को सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा विंग। विंग कहता प्रॉमिस करो, और वो अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी उसके हाथों पे हाथ रखता है और कहता प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा चाहे जो हो जाए। और हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उस दिन, गगा ने गलती से मार दिया विंग, उन्हें माफ़ कर दो, वो शायद गुस्से में होंगे। विंग कहता ओ अच्छा, मतलब मेरी गलती नहीं थी? वांग जी कहता तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विंग कहता ओके। वांग जी कहता विंग विंग कहता वांग जी कहता तुम्हें अब बहुत कुछ समझाने का टाइम आ गया है। विंग कहता हाँ क्या वैसे? वांग जी कहता समझाऊंगा, टाइम दो थोड़ा मुझे। विंग कहता ठीक है काका। वांग जी कहता तुम्हें रेस्ट करना है? विंग कहता हाँ मुझे लेटना है। तभी वांग जी कहता हाँ
जितना रेस्ट करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। विंग को लिटा देता है वांग जी और विंग के सर पे हाथ चलाता है। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड मेंशन का, जहाँ पे हड़कंप मच गया था और पता चला कि विंग रूम में नहीं है। फिर चेक किया जाता है पूरी जगह, तो विंग का आता पता नहीं था। फिर ये बात वांग जी तक पहुँचाने के लिए वांग जी के रूम में जाते हैं तो पता चलता है वांग जी भी नहीं। फिर गार्ड बताता है कि वो तो रात में ही चले गए। तभी सबको पता चलता है। फिर सब सोचते हैं कि विंग कहाँ गया और वांग जी कहाँ गया रात में। फिर सब लोग कड़ियाँ जोड़ते हैं और फिर जो लिंग जियाओ थी वो तुरंत ही विंग के रूम में जाती है, सब सामान चेक करती है तो वहाँ पैसे गायब थे, विंग के कपड़े गायब थे। तभी वो तुरंत ही वांग जी के रूम में आती है और चेक करती है तो पता चलता है वांग जी भी अपने कपड़े और बैग वगैरह सब लेके गया है और उसके रूम में भी कुछ भी नहीं है, लाइक पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट सामान सब गायब है। लिंग जियाओ समझ जाती है कि वांग जी भाग गया और विंग को लेके भाग गया। वो खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ, खुद ही ये रास्ते का कांटा हट गया और अपने साथ दूसरा भी ले गया। फिर वो हंसती है। फिर वो सोचती है नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर ये तो इसी के पास थे। तुरंत ही वो चेक करती है तो कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे। पूरा घर वो चेक कराती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। इधर सबको पता चलता है। फिर वो कहते हैं ये तो बुरा हुआ। फिर लिंग जियाओ सभी के कान भरती है वांग जी के और विंग के खिलाफ कि दोनों भाग गए, दोनों का चक्कर चल रहा होगा, शायद उन दोनों को इन्होंने देख लिया होगा तभी इनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो अब इस दुनिया में नहीं है, नौटंकी करते हुए बोलती है और कहती है तभी वो दोनों भाग गए और उन्होंने ज़रा भी रुका नहीं और अपने हस्बैंड को छोड़ के कैसे जा सकती है वो ओमेगा। तभी वो सब सुन रहे थे और कहते हैं वो सच में बुरी है और ऐसे इधर उधर अफवाह फैलती है और कान भरे जाते हैं। फिर ये लोग नौटंकी करते हुए शिचैन की अंतिम क्रिया कराते हैं और ये खुश थी लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर वो बात करती है शूशे से। शूशे कहता है ये वांग जी दोनों की प्रॉपर्टी के पेपर ले गया, काश शिचैन के ही होते तो आधी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाती। तभी लिंग जाओ कहती है अब क्या करें, कैसे कैसे ढूंढे। तभी शूशे कहता है मैं उसे ढूंढवाता हूँ, तुम परेशान मत हो। एक बार वांग जी हाथ लगे उसे भारी मार दूंगा और उस विंग को भी, और उसके बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम। और वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है, मेरा भाई नहीं दुश्मन लगता है मुझे, और वैसे भी मैं अकेले इस प्रॉपर्टी पे राज करना चाहता हूँ। तभी लिंग जियाओ कहती है सही कह रहे हो, आप पता लगाओ। तभी लिंग जियाओ की बात सुन के शूशे कहता है ठीक है, हम लोग वैसे तो अभी खतरे से बाहर हैं, शिचैन हट गया रास्ते से और वांग जी भी और वो विंग भी, लेकिन वो विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तभी लिंग जियाओ देखती है और कहती है आप अपनी वाइफ के सामने किसी और ओमेगा की बात कर रहे हो। तभी लिंग जियाओ को देखता है शूशे और कहता है शट अप, तुम्हें तो सब पता है ना। तभी लिंग जियाओ कहती है पता है और हर चीज़ में आपका साथ देती हूँ चाहे आप गलती क्यों ना हो, और वो मुँह बनाती है। तभी शूशे कहता है तो पैसे भी तो देता हूँ उसके बदले, वैसे बिजनेस सब कुछ उस वांग जी और शिचैन के नाम है, उसके भी पेपर्स जो भी हैं वो उस वांग जी के पास ही हैं, वो लेके भाग गया। कितना दिमाग लगाया उसने, वो सारे पेपर्स लेके भाग गया, घर के और बिज़नेस के सब कुछ। तभी वो कहती हाँ लालची है वो एक नंबर का। इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि विंग को देख रहा था और विंग लेटा हुआ था। वांग जी विंग को धीरे से टच करता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई दुख ना छू पाए, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। फिर वांग जी बाहर निकलता है और देखता है तो बाहर मौसम क्लियर था। वांग जी कहता है यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। वांग जी अंदर आता है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है, विंग को उठाता है, विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। ये आफ्टरनून का टाइम था। वांग जी कहता है विंग हमें चलना होगा। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है हम कहीं और जा रहे हैं, नई जगह। तभी विंग कहता है ओके। तभी वांग जी विंग को धीरे से उठाता है और विंग अभी पैर रख पा रहा था ज़मीन पे, विंग रख देता है पैर। फिर वांग जी जाता है, बैग निकालता है, दोनों अच्छे से चेक करता है सामान वगैरह कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं। फिर वांग जी लॉन्ड्री वाले कपड़े भी सारे बैग में रख लेता है अच्छे से। उसके बाद वांग जी दोनों बैग को लेता है और उसके बाद विंग का हाथ पकड़ता है। विंग अब चल पा रहा था धीरे धीरे, वांग जी उसे लेके जाता है। उसके बाद वो नीचे जाते हैं। फिर वांग जी जाके रिसेप्शन पे पैसे जमा करता है, मतलब कि पेमेंट करता है पूरी। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वो लोग देख रहे थे, ये लोग बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे, दोनों छोटे थे बट उन्हें कुछ अजीब लग रहा था, लाइक विंग के पैरों में चोट थी, कुछ अजीब ही सा। और अभी विंग नॉर्मली जा रहा था और दोनों में था तो लग तो रहा था वो कपल है, लेकिन वो
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो लोग सोचते हैं कि ये बच्चे हैं और शायद इसीलिए ये लोग ऐसे हैं। फिर वो सोचते हैं कि बच्चे लोग हनीमून मनाने आए, थोड़ा सा अजीब है। फिर वो लोग सोचते हैं हमें क्या करना। इधर वांग जी जाता है अपनी बाइक पे, उसके बाद वो अपने बैग को ऐसे ही टांग लेता है और वो बैठ जाता है बाइक पे और पीछे सपोर्ट में बैग रख देता है और उसके बाद वो विंग को पकड़ता है और उसके बाद उसे आगे बिठा लेता है और वांग जी सिटी का नाम पूछते हुए वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ से कैसे पड़ेगी सिटी, मतलब रास्ता जो वे था जाने का वो पूछ लेता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से राइड करते हुए जाता है और वो पूरा रास्ता कंप्लीट करता है। उसे नाइट हो जाती, 10 बज जाते हैं। वांग जी फाइनली उस सिटी में पहुँच गया था। वांग जी एलियन सिटी में था। वांग जी पहुँचने के बाद वो जाता है एक पीसीओ में। उसके बाद वो कॉल करता है अपने दोस्त को, तभी उधर से फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है वनिंग। तभी वांग जी कहता है वनिंग। वनिंग कहता है हेलो, हाँ कौन? तभी वांग जी कहता है मैं वांग जी। तभी वनिंग कहता है वांग जी तुम कहाँ हो और कितने टाइम बाद बात कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। वनिंग कहता है हाँ बोलो, क्या हेल्प चाहिए वांग जी? तभी वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, बैठ के बातें करेंगे? तभी वनिंग कहता है हाँ हाँ आ जाओ। तभी वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी कॉल को कट करता है एड्रेस पूछने के बाद। उसके बाद वो सीधे वन्नी के घर निकल जाता है। वो लोग कॉलेज में साथ थे लेकिन वन्नी के घर कभी नहीं गया था, बस जगह पता थी कि वो एलियन सिटी में रहता है। फिर एड्रेस जानने के बाद वांग जी विंग को बैठाता है और उसके बाद विंग को लेके सीधे निकल जाता है वन्नी के घर। और यहाँ पे अभी के लिए लैंडलाइन यूज़ होते थे, पर्सनल फ़ोन नहीं थे। बट वांग जी सिटी में पहुँचने के बाद फ़ोन का अरेंजमेंट करना चाहता था विंग के लिए, अपने लिए। उसके बाद वांग जी पहुंच जाता है कुछ ही देर में वनिंग के पास। उसके बाद वांग जी वनिंग के घर के सामने था। वांग जी उतरता है बाइक से और विंग का हाथ पकड़ के ले जाता है सीधे वनिंग के घर के सामने था। वांग जी डोर बेल रिंग करता है। उसके बाद वनिंग आके डोर ओपन करता है और देखता है और कहता है वांग जी। वनिंग ज़्यादा अमीर नहीं था, बहुत छोटा सा घर था, इतना भी छोटा नहीं। उसकी अच्छी खासी फैमिली थी, मॉम थी, डैड थे, बड़ा भाई था और बहन थी। मतलब उसकी अच्छी खासी फैमिली थी और घर भी ठीक ठाक था उन लोगों के रहने के लायक। वांग जी जाता है, मतलब वांग जी का तो बहुत ही बड़ा घर था, मेंशन था, उसमें कमरे बहुत थे लेकिन लोग कम। लेकिन यहाँ पे लोग भी अच्छे से थे और कमरे भी अच्छे से थे। वांग जी को वनिंग वेलकम करता है और कहता है हाय ये कौन है? तभी वांग जी वनिंग को देखता है और कहता है ये मेरी वाइफ। तभी वनिंग कहता है वाह तुमने शादी कर ली। विंग वांग जी के फेस को देखता है और फिर वनिंग को। वांग जी वनिंग को देख के कहता है हाँ शादी कर ली वनिंग। तभी वनिंग कहता है बताया भी नहीं यार, तुम मेरे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो। तभी वांग जी कहता है हाँ सडनली हुआ था इसीलिए कर ली। बट वनिंग, तभी वनिंग कहता तभी वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो तभी वनिंग कहता है हाँ हाँ पहले अंदर तो आओ, पहले आओ रेस्ट करो फिर हम बातें भी करेंगे। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अंदर आता है। वनिंग वांग जी से बैग लेता है और फिर अंदर आता है। अंदर वन रूहान और मिसेस वन चाओ और वन चिंग सभी बैठे हुए थे। वन चाओ सबसे बड़ा था, बड़ा ब्रदर, फिर वन चिंग थी और वनिंग था, तीनों ही अल्फ़ा थे। तभी विंग तो बस देख रहा था, ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तभी वनिंग मिलवाता है सबसे। वनिंग कहता है बाबा माँ ब्रदर सिस्टर ये देखो मेरा दोस्त और उसकी वाइफ। तभी वो लोग देखते और कहते बेटा। तभी वांग जी ग्रीट करता है और विंग भी उसके साथ। तभी वो ग्रीट करने के बाद कहता है हेलो अंकल आंट। तभी वो कहते हेलो बेटा, तुम आए अच्छा लगा, वनिंग ने बताया था तुम आने वाले हो। तभी वांग जी कहता है जी। तभी कहते बैठो। वांग जी आता है, बैठता है और विंग को भी इशारा करता है। विंग वांग जी के बगल में बैठ जाता है। तभी वो कहते हैं वैसे तुम आए बहुत ही अच्छा लगा, कैसे आना हुआ? तभी वांग जी कहता है कुछ काम था यहाँ इसलिए। तभी वो कहते हैं अच्छा। वांग जी जो वनिंग था उसे देख रहा था। तभी वनिंग कहता है शुजय कुछ लाओ ना मेरे दोस्त के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। तभी वंचिक कहती हाँ हाँ मैंने बोल दिया है पहले से, तुमने बताया था ना, तो मैंने बोल दिया है सर्वेंट आ रहे होंगे। तभी वंचिक की बात सुन के वनिंग कहता ओके ओके शुजय। उसके बाद जो वनिंग था वो भी बैठ जाता है, फिर सभी बात करना स्टार्ट करते हैं। वंचिक कहती है वैसे तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन इसकी एज काफ़ी कम लग रही है। कितनी एज है?
वांग जी देखता है विंग को और कहता है 13 ईयर्स। तभी वेंची कहती है बहुत ज़्यादा कम है। वांग जी कहता है जानता हूँ। तभी वेंची कहती है तुम भी तो अंडर एज हो, सिर्फ 17। तभी वांग जी कहता है हाँ, लेकिन शादी हो गई हमारी। और वांग जी विंग को देखता है। इधर विंग बैठा हुआ था। तभी अचानक से जो मिसेस वेन थी उनकी नज़र जाती है विंग के पैरों पे। वो देखती है और कहती है ये इसके पैरों में क्या हुआ है। तभी वांग जी देखता है और कहता है वो चोट लग गई थी। तभी वो कहती है अरे ये तो बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा है कि चोट लगी होगी इतने छोटे से बच्चे के में। तभी वांग जी कहता हाँ, वो गलती से उन नुकीले पत्थरों पे पैर रख दिया था तो सब उसके पैरों में लग गए, तब से ऐसे हो गए, अभी हाल ही की बात है। तभी मिसेस वैन कहती है तो तुम इसे लेके क्यों आए, रेस्ट करते, जब ठीक हो जाते तब आ जाते। वांग जी कहता है कुछ काम था अर्जेंट इसीलिए आना पड़ा आंट। तभी कहते हैं ओके कोई बात नहीं, अच्छा किया आ गए, और यहाँ पे रुकना ठीक है, जल्दी मत जाना। वांग जी कहता है ठीक है। फिर विंग बस बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है धीरे से वांग जी को बुला के काका वॉशरूम जाना है। तभी वांग जी देखता है विंग को और कहता ओह। फिर मिसेस वैन कहती है क्या बात है, क्या कह रही है तुम्हारी वाइफ। वांग जी कहता है वो इसे वॉशरूम जाना है। तभी वैन जी कहती है ओह वॉशरूम जाना है, चलो मैं लेके चलती हूँ। तभी वांग जी कहता है जाओ विंग। तभी वनिंग कहता रुको रुको शिजय, वो रूम रेडी है जो वांग जी और विंग के लिए। तभी वंजी कहती है हाँ रेडी है। तभी वनिंग कहता है तुम लोग रूम में जाओ, पहले दोनों फ्रेश हो जाओ उसके बाद आ जाना। वांग जी तुम भी जाओ, तुम थके हुए लग रहे हो। वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे भी जाना चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ। तभी वो कहते अरे हाँ बेटा तुम्हारा ही घर है जाओ, वैन रूहान कहते हैं। तभी वांग जी विंग से कहता है चलो विंग। तभी विंग धीरे से उठता है और वांग जी का हाथ पकड़ के आगे जाता है। तभी वो देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा था धीरे धीरे, और विंग जा रहा था, वनिंग उसके साथ ही जाता है और सामान लिए हुए था। फिर वांग जी को रूम दिखाता और कहता है ये तुम्हारा रूम है, इसी में रेस्ट करो और थोड़ी देर बाद आ जाना फ्रेश होके नीचे। तभी वांग जी कहता है फिर वांग जी जाता है और विंग को भी ले जाता है। फिर वांग जी डोर ओपन करता है और सामान अंदर रखता है और फिर डोर बंद करता है। देखता है तो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कोजी सा। वांग जी वहाँ पे सामान रखने के बाद विंग को देखता है और कहता है विंग जाओ जाके वॉशरूम में जो भी तुम्हें करना कर लो। विंग धीरे धीरे चल के जाता है, उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तभी वांग जी विंग के पास आता है। तभी विंग कहता है काका समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे पानी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न था, ये लोग सिटी में रहते थे। वांग जी फिर बताता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग था, थोड़ा और एडवांस। तभी वांग जी तरीका बताता है, यहाँ स्विच टाइप में लगे थे। फिर विंग समझ जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। विंग देखता है और कहता है काका वो आपने कहा कि शादी हो गई, पर आपने तो कहा था शादी होगी अब। तभी वांग जी कहता है हाँ लेकिन उन्हें नहीं पता है ना, और अगर अब शादी करूँगा तो वो मना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब मॉडर्न है, तो इन्हें बोल दिया है कि शादी हो गई है और बाद में हम लोग एक बार और शादी करेंगे लाइक सबकी नज़रों में। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वांग जी कहता है तुम बात लो और जो भी करना करो, मैं बाहर ही हूँ। तभी विंग कहता उसके बाद विंग डोर को बंद करता है, उसके बाद वो बाथ लेता है। फिर विंग कपड़े देखता है तो वो टॉवल देखता है, विंग कपड़े लाए नहीं अंदर, विंग टॉवल को रैप कर लेता है अपने इर्द गिर्द। फिर विंग धीरे से बाहर निकलता है और कहता है काका मेरे कपड़े कपड़े दे दो, वो तो भूल गया। तभी वांग जी देखता है विंग को और वो देखता है कि विंग कितना क्यूट लग रहा है टॉवल में। वांग जी बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखता है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी लगता है विंग को ऐसे देखना। लेकिन उसके माइंड में आता है कि ये उसके गगा की वाइफ है अभी तक, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। फिर वांग जी हेड चेक करता है और उसके बाद वो कपड़े निकालता है विंग के लिए और कहता है ये लो, और मैं जा रहा हूँ बात लेने, ठीक है। विंग कहता फिर वांग जी कपड़े लेके चला जाता है अंदर वॉशरूम और विंग बाहर चेंज करता है। फिर वांग जी बात लेके आता है, उसके बाद वांग जी विंग से कहता है चलो चलते हैं। विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी विंग नीचे आते हैं, इधर खाना लग चुका था क्योंकि उन्हें नाइट हो गई थी आते आते। फिर उसके बाद खाना लगने के बाद
वांग जी विंग को लेके आता है। तभी सभी लोग उसे डाइनिंग एरिया में ले चलते हैं। फिर सभी जाके बैठ जाते हैं। फिर खाना सर्व होता है। फिर सभी लोग बातें वगैरह करते हुए खाते हैं। घर में कौन कौन है ये सब पूछ रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वांग जी वनिंग के घर आया था। फिर वो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है, तो वांग जी फिर बताना शुरू करता है घर में कौन कौन है। और फिर वो बताता है कि हाल ही में उसके गगा नहीं रहे। तभी सब जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। वांग जी सर नीचे करता है। अभी वो डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, और ये विंग भी सुनता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। तभी वांग जी कहता है जी। तभी कहते कोई बात नहीं, तुम बेटा यहाँ रहो, कुछ दिन यहाँ रहोगे तो मन भी बहलेगा, वहाँ रहोगे तो शायद ही सब कुछ याद आए। वांग जी कहता है जी सही कह रहे हैं आप। इधर ऐसे ही सारा काम होने के बाद, मतलब कि खाना पीना होने के बाद, फिर वांग जी रूम में जाने लगता है। और वनिंग भी, वनिंग वांग जी के साथ साथ जा रहा था और सभी गुड नाइट बोल के अपने अपने रूम में चले गए थे। वांग जी, वनिंग और विंग अपने रूम में आते हैं, मतलब कि वांग जी के रूम में। तभी विंग को वांग जी ले जाता है और वनिंग भी आता है। वांग जी कहता है विंग तुम सो जाओ। तभी विंग कहता है फिर वांग जी विंग को अच्छे से लेटा देता है बेड पे और कवर कर देता है। फिर वांग जी वनिंग के पास आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। वनिंग वनिंग कहता है हाँ चलो। फिर वो दोनों बालकनी में जाते हैं। रूम के साइड में ही बालकनी थी, वहीं पे जाते हैं और उसके बाद बालकनी का डोर बंद करते हैं। वनिंग और वांग जी वहीं पे खड़े थे और दोनों बाहर को देख रहे थे। वांग जी कहता है वनिंग तुम मेरे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड। तभी वनिंग कहता है हाँ तो बता क्यों रहे हो, पता है मुझे। तभी वांग जी कहता है यार मेरी शादी नहीं हुई है विंग से। तभी वनिंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या। वांग जी कहता हाँ और मुझे करनी है विंग से शादी, मेरी हेल्प कर दो। तभी वनिंग कहता है तो तुमने नीचे ये क्यों बोला कि तुम शादीशुदा हो। तभी वांग जी कहता है अब बोलना पड़ा, अगर मैं ऐसे बोलता कि ये मेरी वाइफ नहीं है तो क्या तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट करते। तभी वनिंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता वही तो, अभी मेरी शादी हो चुकी है उनकी नज़रों में, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं विंग को मेरे साथ। तभी वनिंग कहता है ओह। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ और भी बताना था, ये मेरे मेरे काका की वाइफ है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी वनिंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या तुम अपने काका की वाइफ यहाँ लेके आ गए। वांग जी फिर पूरा मैटर बताता है कि अगर वो छोड़ देता विंग को तो विंग के साथ क्या हो जाता। तभी वनिंग कहता है ये तो बहुत बुरा है। वांग जी कहता है हाँ इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ किसी पे, उसे कुछ हो जाता तो वो लोग तो हैं जालिम। तभी वनिंग कहता है सही कह रहे हो। वांग जी कहता है मेरी हेल्प कर दो, मुझे शादी करनी विंग से और उसकी जिम्मेदारी लेनी है, तुम मेरी मदद करो, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारे काका एडवोकेट है और वो शादी करा सकते हैं मेरी और विंग की। तभी वनिंग कहता है पर तुम तो शादीशुदा हो उनकी नज़रों में। तभी वांग जी कहता है उनसे मैं बात करूँगा अपने तरीके से, बस मेरी बात करवा दो अपने काका से। तभी वनिंग कहता है ठीक है मैं करवा दूँगा। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच दोस्त। तभी वनिंग कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो बनता है। वांग जी फिर कहता है मुझे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए एक जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे घर पे, मैं रेंट पे कर दूँगा। तभी वनिंग कहता पागल हो गए हो क्या, दोस्त हो तुम, जहाँ जब तक रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है सच में। तभी वनिंग कहता है वांग जी कहता है ठीक है जल्द से जल्द मैं विंग को लेके दूसरी जगह जाऊँगा, एक घर लूँगा ताकि मैं रह सकूँ और कुछ करूँ काम। अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे इस सिटी के बारे में सब कुछ जानना है। वनिंग कहता है डोंट वरी, तुम्हारे दोस्त है ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हर चीज़ में। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वनिंग कहता है चलो फिर तुम रेस्ट करो, थक गए होगे है ना। तभी वांग जी कहता है हाँ काफ़ी ज़्यादा। वनिंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पर हैंड रखता है और कहता है मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ गगा के जाने का, और तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया वांग जी, उनकी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अभी वो कितनी छोटी है तो ऐसा करना तो बनता है। तभी वांग जी कहता है तभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, दोस्त माना उसे तो कैसे उसे मरने के लिए छोड़ देता, और मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा जालिम है, पिछड़ी सोच के लोग हैं। तभी वनिंग कहता है हाँ जानता हूँ,
खैर छोड़ो ये सब कुछ। मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो और मैं गगन से बात करूँगा तुम्हारी शादी के बारे में। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। उसके बाद वेंडिंग चला जाता है। वांग जी रूम में आता है और विंग को देखता है